Good evening, everybody. How is everyone? Okay, nice. All right. You can hear me clearly, children? Am I audible on your end? Okay. I will take this as yes. Very good. All right. So लास्ट टाइम हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? लास्ट टाइम हमने क्या किया था, चिल्ड्रन? यस, एनीबडी, किसी को याद है हमने लास्ट टाइम क्या किया था? हम्म। अगर आपने थोड़ा सा भी प्रीवियस वीडियो को याद किया है या आपने थोड़ा सा भी रिवीजन किया है मेरे पढ़ाने के बाद, यश, मैत्रेय, धीरज, अनुज, क्या किया था हमने लास्ट टाइम? लास्ट सेशन में कुछ तो किया था। हम्म। नो वन? जब तक आप बताएंगे नहीं, वी विल नॉट प्रोसीड। हम कुछ नहीं करेंगे आज। आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर मी। जब तक आप लोगों से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आई एम ओके टू से इट लाइक दिस। आई टेल मैम दैट आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे आज। हम्म। याद करो, व्हाट हैव वी डन लास्ट टाइम? कुछ तो किया था हमने। एनीवन? करो करो, याद करो। आई गिव यू 1 2 minutes मोर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। एक स्टूडेंट को याद है हमने क्या किया था लास्ट टाइम? धीरज, वेरी गुड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था हमने। वी हैव सीन मिराज कैसे फॉर्म होता है। यस। उसके बाद हमने क्या किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में? आफ्टर दैट हमने पार्शियल और इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था, राइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के इससे मिराज देखा था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखा था। उसके बाद हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाले पार्ट से हमने ये देखा था पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? रेनबो प्रोडक्शन। और उसके बाद हमने दो वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे, राइट? यस, एंड दैट्स व्हाट दैट वाज ऑल अबाउट दैट चैप्टर। और हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, करेक्ट? टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद न्यू चैप्टर। आज हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यस धीरज, आई वांट फ्यू आंसर्स टू द क्वेश्चंस। माय क्वेश्चन गोज इन सच अ वे दैट कभी आपने स्पेक्स ट्राई किए? किसी को स्पेक्स है आप चारों में से? किसी को स्पेक्स है? नो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी आई साइट है, टचवुड। ओके। हैव यू सीन पीपल wearing spectacles? Yes. So what is unique property about spectacles? क्या होता है spectacles? Any idea? कोई मुझे कुछ inputs दे सकते हैं spectacles पे? What are the spectacles? क्या होता है इनको पहनने से? क्यों पहनते हैं लोग? Sunglasses, spectacles.
यू कैन राइट डाउन इन शॉर्ट, लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बताइए. Add in the chat box. I'm waiting. Yes, children. We see clearly. Nearsightedness. Okay, very good. Very good, Dheeraj. Because we can't see clearly, so we wear spectacles. Very good, Anuj. Clean eyesight. Okay, clean and clear eyesight. Very good, Maitreya. Hmm? Yash, waiting for your reply. Okay. Spectacles पहनने से क्या होता है? We get clear eyesight. वेरी गुड. व्हेन वी डू नॉट सी कुछ स्मॉलर लेटर्स तो अभी भी हम स्पेक्टेकल्स पहनते हैं. तो दो तरह के चीजें होती हैं, एक नजदीक का देखने वाला, एक दूर का देखने वाला, राइट. जब आपकी आई साइट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, सो वी वेयर स्पेक्टेकल्स. जब स्पेक्टेकल्स में होता क्या है, व्हाट आर स्पेक्स मेड अप ऑफ? ये जो स्पेक्टेकल्स है किससे बनाए हुए रहते हैं? ग्लास. वेरी गुड. कैन वी कॉल देम लेंसेस? Instead of glass, can we call them lenses? Tell me difference between glass and a lens. क्यों हम उनको lenses बुलाते हैं और glass नहीं बुला सकते? Yes, हम उनको lenses क्यों बुलाते हैं और glass क्यों नहीं बुला सकते? Anybody? What is the difference? मैं glass भी तो बोल सकती हूँ, glass पहनते हैं, but that is not correct word. We use lenses to see. धीरज ने mention किया. Okay. Lenses have special curve. Very good, Maitreya. Dheeraj, very good. We use these lenses to see around, visibility. और ये lenses क्यों बोलते हैं? ग्लास और lenses में ये difference है कि lenses में एक special curve position होती है. Very good, both of you. Okay. With this, we are going to learn about the special curvature or curved position or a structure of glasses in our chapter called as lenses. ओके. सो अभी ये लेंसेज के बारे में हम थोड़ी ज्यादा जानकारी अभी गैदर करेंगे. इज माई टेक्स्ट बुक विजिबल ऑन योर एंड चिल्ड्रन? क्या आपके लेंसेज आंखें मेरी टेक्स्ट बुक देख पा रही है? ओके, ग्रेट. हम इसमें पढ़ने वाले हैं लेंसेज, साइन कन्वेंशन, रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट. जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था वो अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे. वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई क्या काम करती है और लेंस का जो आई के साथ क्या लेना देना है. डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. अगर डिफेक्ट है विजन में, देखने में, तो उसका करेक्शन कैसे होगा, और ये जो लेंसेस है इसके अलग अलग यूजेस क्या है. ओके. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेंसेस क्या है. ठीक है. अभी हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में. करेक्ट? अग्रीड? यस सर. सर, टीचर बोल लेते. व्हाट सर? ओके, all right. Lenses. So you must have seen lenses used in day to day life. Some of the examples of lenses which are used by old people for reading. Lenses are embedded in front door of your house. जो वो आई होल रहता है ना, वहां से आप देखते हो कोई आया है, दरवाजे पे किसने घंटी बजाई है. दैट. Lenses which watchmakers uses to repair the watch. Okay. So lenses are also used in spectacles. They are also used in telescopes as we have learnt in the previous standard. Previous standard में हमने देखा था ना, टेलीस्कोप में एक अरेंजमेंट होता है और लेंसेज के इस अरेंजमेंट की वजह से और उसकी अलग अलग साइजेस और शेप की वजह से अलग अलग टेलीस्कोप्स फॉर्म होते हैं, है ना. वैसे ही यहाँ पे lenses are used in spectacles. They are also used in telescopes as we have learnt in the previous standards. Okay. A lens is a transparent medium bound by two surfaces. The lens which has two spherical surfaces which are puffed upwards or outwards is called as convex or double convex lens. What do you mean by puff?
पफ मतलब फूल जाना, इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज पफ. Puffing outwards on both the surfaces, this is called as convex lens. ओके, और ये दोनों साइड से पफ्ड है, साइड नंबर 1 एंड साइड नंबर 2, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अगर ये इस तरह से एक ही तरफ पफ्ड होता तो हम ये वाली साइड को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अंदर वाली साइड को क्या बोलते हैं हम चिल्ड्रन? एक साइड होता तो नो प्रॉब्लम, कॉनकेव. एक्सेलेंट, वेरी गुड मैत्रेय एंड धीरज. अंदर वाली साइड को कॉनकेव और बाहर वाली साइड को हम कॉन्वेक्स बोलते. बट अभी ये जो लेंस है ये दोनों साइड से पफ्ड है, ओके, फूली हुई है, तो हम इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस. दिस लेंस इज थिकर नियर the center as compared to the edges. If you observe this lens carefully, this lens will be thicker near the center. Center में मोटी रहेगी as compared to the edges. Edges पे narrow रहेगी. ठीक है? The lens with both surfaces spherical on inside is called as concave or double concave lens. जिस लेंस की अंदर की ओर दोनों surfaces narrow है, इसे हम कहेंगे डबल कॉन्केव लेंस. ठीक है, जो सेंटर में नैरो रहेगी और एजेस पे थोड़ा सा ब्रॉड रहेगी. ठीक है, इसे हम कहते हैं डबल कॉन्केव लेंस. दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर एंड कंपेयर टू इट्स एजेस. एजेस पे ये थिकर रहेगी. ठीक है, आइए अभी हम देखते हैं अलग अलग लेंसेस किस तरह से फंक्शन करते हैं. There are different types of lenses which are shown in this diagram 7.2. A ray of light gets refracted twice while passing through a lens. Once while entering the lens and other while emerging from the lens. ओके, तो यहाँ पे ऐसे लेंसेस पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा. एक बार लेंस के अंदर एंटर करते वक्त और दूसरी बार लेंस के अंदर से बाहर निकलते वक्त. ठीक है, ये जितने भी सारे सरफेसेस है लेंसेस के, इसमें दो बार रिफ्रैक्शन हमें नजर आएगा, एक बार इनसाइड और एक बार निकलते वक्त. ओके, a ray of light gets refracted twice while passing through a lens, once while entering and other while emerging from the lens. The direction of ray changes because of these refraction. Both the surfaces of most lenses are parts of a sphere. ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ अ स्फीयर. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना, दो बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे हमें अलग अलग एंगल्स मिलेंगे. कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, कमिंग हियर, सबसे पहली लेंस है बाइकॉन्वेक्स. बाइकॉन्वेक्स जिसका दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है. ओके, दूसरा है प्लानो कॉन्वेक्स. प्लानो मतलब एक साइड प्लेन और दूसरा साइड कॉन्वेक्स, पफ्ड. तीसरा है पॉजिटिव मेनिस्कस. पॉजिटिव मेनिस्कस में क्या होगा, ये अंदर से थोड़ा प्लेन होगा, बाहर से भी पफ्ड रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे, दोनों में डबल साइड रहेंगे. दिस विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव मेनिस्कस. ठीक है, ये बाय कॉन्वेक्स हुई, वैसे ही बाय कॉन्केव रहेगी. ठीक है, दोनों साइड अंदर की ओर प्रेस्ड रहेगी. प्लानो कॉन्केव, जैसे प्लानो कॉन्वेक्स है वैसे प्लानो कॉन्केव, एक साइड प्लेन और दूसरी साइड कॉन्केव. वैसे ही एक साइड प्लेन, दूसरी साइड कॉन्वेक्स. ओके, और एक पॉजिटिव के बाद आती है नेगेटिव मेनिस्कस. ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व दिस, पॉजिटिव मेनिस्कस लुक्स लाइक दिस, इसका करस्पॉन्ड रहेगा नेगेटिव मेनिस्कस. आपका प्लानो कॉन्वेक्स का करस्पॉन्ड रहेगा प्लानो कॉन्केव, और आपकी बाइकॉन्वेक्स का करस्पॉन्ड रहेगा बाइकॉन्केव. Is this part understood by everybody, children? Easy to understand? So all together कितने type of lenses है जो अभी हम स्टडी करेंगे? 6 types. Very good. One by one, can you all name? You can name randomly, but spelling mistake मत करना. एक एक करके नेम करो, सब एक साथ मत लिखो. हाँ, अनुज, यश, मैत्रेय, धीरज. Name, very good. Biconvex. Maitreya, plano convex. Anuj, very good.
बाइकॉन्वेक्स धीरज, पॉजिटिव मेनिस्कस मैत्रेय, वेरी गुड। प्लानो कॉन्वेक्स हो गया, बाइकॉन्वेक्स हो गया, पॉजिटिव मेनिस्कस हो गया, 3 और बाकी है। प्लानो कॉन्केव, वेरी गुड। बाइकॉन्केव, वेरी गुड। वन मोर इज लेफ्ट, नेगेटिव मेनिस्कस, एक्सेलेंट चिल्ड्रन। ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेस। ठीक है, अभी ये जो कॉन्केव लेंसेस और कॉन्वेक्स लेंसेस है, इन दोनों के क्रॉस सेक्शंस अभी हम देखेंगे। द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेस आर शोन इन पार्ट्स ए एंड बी। ए और बी में बताया है। ठीक है, एक बार हमने कॉन्वेक्स लेंस ले ली, एक बार हमने कॉन्केव लेंस ले ली। ठीक है, द surface marked as 1 is part of a sphere S1 and surface marked as 2 is a part of sphere S2. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज स्पीयर S1, दिस इज स्पीयर S2। लाइकवाइज यहाँ पे स्पीयर S1 एंड लाइकवाइज यहाँ पे स्पीयर S2। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कॉन्वेक्स लेंस जब यूज की है तो स्पीयर S1 आपका एलोंगेटेड है एज कंपेयर टू स्पीयर S2। ठीक है, और हमने जब कॉनकेव लेंस यूज की तो आपका स्पीयर S1 स्मॉलर एज कंपेयर टू स्पीयर S2। ठीक है, अब ये सब पॉइंट्स क्या है, कहां से आए, विल स्टडी दैट। ओके, लेट अस गो अहेड। अभी ये सब पढ़ने के लिए कहां से आया, क्यों आया, वी विल अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स। कुछ टर्म्स को समझेंगे। टर्म्स क्या है, सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। Okay, so we have one first thing which is called as center of curvature. एक मिनट। Okay, so we have first thing which is called as center of curvature. Now what is center of curvature? The center of spheres whose parts from the surface of the lenses are called as centers of curvature of the lenses. A lens with both the surfaces spherical has two centers of curvature C1 and C2. अगर आप डायग्राम में देख पाओगे, ओके, यहाँ पे C1 and C2, these are called as center of curvature. मतलब सेंटर पॉइंट समझ लो, लेंस का आपका सेंटर का पॉइंट, बिल्कुल भी सेंटर का पॉइंट, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां से इसका कोई भी लेंथ आप कंस्ट्रक्ट करोगे ऑन रेडियाई, इट विल बी सेम थ्रू आउट द लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे C1 एंड C2 आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइकवाइज इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, C1 एंड C2। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेंस यू आर यूजिंग। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है सभी से? इट विल बी सेंटर पॉइंट, एज सिंपल एज दैट, ऑफ अ लेंस। कॉन्केव रहने दो या कॉन्वेक्स रहने दो, उसका सेंटर पॉइंट। क्लियर चिल्ड्रन? यस, ओके, चलो ठीक है, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। ठीक है, coming to next term. After coming to center of curvature, we'll go to next term. Next term क्या बताती है? Radius of curvature. Now what is radius of curvature? Same, the radii R1 and R2 of the spheres whose parts from the surface of the lenses are called as radii of curvature of the lens. अगर आप डायग्राम में देख पाओगे यहाँ पे, you can see R1 coming from C1 and R2 coming from C2. ठीक है, जहां पे ये रिफ्लेक्शन गिरेगा, ओके, जो सेंटर से अराइज होगा, लाइकवाइज हियर आल्सो R1 एंड R2, दीज आर कॉल्ड एज रेडियाई ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर से निकलता है सीधा और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को टच करता है, सिंपल, वो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है। इतना क्लियर है सभी को? आप सभी को ये वाला टर्म क्लियर है? व्हाट इज रेडियाई ऑफ कर्वेचर? ठीक है, विल गो टू नेक्स्ट टर्म। Center of curvature, radii of curvature. Now we have principal axis, very important axis. The imaginary line passing through both centers of curvature is called as a principal axis of the lens. Okay, एक imaginary line जो हम imagine करते हैं, जो हमारे दोनों centers को meet करती है, is called as principal axis of the lens.
Okay. And what is optical center? The point inside a lens on principal axis through which light ray will pass without changing their path is called as optical center of a lens. ठीक है, हमारे इस केस में आई नीड टू जूम इन, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए. नाउ आई नीड दिस फिगर हियर. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ. ओके, आई थिंक इसको मैं 2 पेज व्यू में डाल दूं पॉसिबली. ओके, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, अभी के लिए बेयर कर दो बिकॉज आई नीड दिस डायग्राम. नाउ आई विल नीड इट साइमल्टेनियसली. ठीक है, देन आई विल टर्न इट बैक टू द नॉर्मल विजन. रेडियस ऑफ कर्वेचर के पास प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इट इज इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर्स. ओके, एंड इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. ये वाली जो लाइन है जो दोनों सेंटर को क्रॉस करके आ रही है सीधी सीधी, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये वाली पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है. गॉट इट चिल्ड्रन? व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? ठीक है. एंड व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? द पॉइंट इनसाइड द लेंस. सीधे के सीधे पॉइंट इनसाइड द लेंस. अगर आप कॉन्वेक्स ले रहे हो या कॉनकेव ले रहे हो, इसके बीचों बीच वाला पॉइंट जो है इनसाइड द लेंस विच विल हेल्प प्रिंसिपल एक्सिस टू पास थ्रू इट. ओके, विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ. यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा पाथ का, सीधी वो प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन पास होगी. दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस. इन गिवन फिगर वी हैव P, हाँ, P1 Q1 and P2 Q2 passing through O. This one, if you can see here everybody, आप अपने टेक्स्ट बुक में एक बार देख लो. Your P1 Q1 and यहाँ से P2 Q2, these all are passing through point O. ये सेंटर वाले पॉइंट से पास हो रही है. ठीक है, thus O is considered as a optical center of the lens. Now it is clear with everybody all the terms. Is it clear? ठीक है. Am I going too fast? No ना. ठीक है. Who has entered late or Q? What happened? Avigna, why are you late? Avigna, you are going to write your reason in the chat box. Coming here. Now what is principal focus? Focus मतलब everybody know. Focus मतलब वो point जहाँ पे पूरा का पूरा सारे rays आके converge होते हैं या मिलते हैं. ठीक है. When a light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, they will converge at one point on the principal axis. ठीक है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे सारी जो रेज है वो कन्वर्ज हो जाएगी. कन्वर्ज मतलब मिलेगी हर जगह से आके. कॉन्वेक्स लेंस होगा तो ये मिलेगी, और कॉनकेव लेंस होगा तो ये फैलेगी. एवरीबडी नोज दिस टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस. जहां आके मिलती है और जहां से फैलती है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस. यू विल गेट टू सी योर प्रिंसिपल फोकस हियर इन एडजॉइनिंग डायग्राम. ओके, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पे सारी रेज आके मिलती है. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. और यहाँ से सब रेज निकलती है, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. एज शोन इन द डायग्राम 7.5a, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो F1 एंड F2. ठीक है, तो F1 and F2 are the two rays arising. Light rays parallel to the principal axis falling on the convex lens come together, that is get focused at a point on the principal axis. So this type of lens is called as converging lens. Rays traveling parallel to the principal axis of the concave lens diverge after refraction. ठीक है, and in such a way that they will appear coming out of the point. ये सब आके ऐसे diverge हो जाएगी.
ठीक है, ऐसे लगेगा एक पॉइंट से ये सारी रेज जो है निकल रही है, ठीक है। The point, this is called as principal focus of the concave lens, as shown in 7.5 b. f1 and f2 are the principal foci of the concave lens. अगर आप यहाँ पे देखोगे, this 7.5 कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, this f1 is a focal जहाँ से ये सारी रेस फैलेगी, और यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए f2 is a focal, यहाँ से लगेगा सारी रेस फैल के यहाँ से निकल रही है, लेंस में से निकल रही है, ठीक है। So light rays are parallel to principal axis falling on the concave lens and go away from another after refraction. So this type of lens is called as divergent lens. Okay. कौन सी? Concave lens. This type of lens is called as divergent lens. Okay. Convergent lens किसको बोलते हैं? Convex को बोलते हैं. This called as convergent lens, जो पूरी लाइट रेज को एक जगह पे ज्वाइन करेगी और जो पूरी लाइट रेज को एक जगह से सब जगह पे फैलाएगी, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंस. दिस टर्म्स विल बी क्लियर विथ यू ऑल. ओके अवेगना, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल बच्चा, ठीक है. डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? ठीक है. नाउ वी विल डू वन एक्टिविटी. ये एक्टिविटी करने के लिए हमें मटेरियल चाहिए और हम एक मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है. सो आई विल जस्ट इरेज एवरीथिंग ऑफ फ्रॉम हियर फॉर नाउ. ठीक है, आई विल कम बैक टू द नॉर्मल व्यू. ओके, देयर वी गो. यहाँ पे हमें मटेरियल क्या चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, स्क्रीन चाहिए, ठीक है, मीटर स्केल चाहिए, स्टैंड चाहिए लेंस को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, और भी कुछ लगेगा तो वो हम लाइकवाइज देख लेंगे. मेथड में क्या करना है? कीपिंग अ स्क्रीन फिक्स्ड, हमको एक स्क्रीन को फिक्स रखना है. ऑब्टेन अ क्लियर इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ लेंस ऑन द स्क्रीन. आपको स्क्रीन रखना है, स्क्रीन के सामने आपको कॉन्वेक्स लेंस को एडजस्ट करना है, इस वे में एडजस्ट करना है कि बाहर अगर कोई झाड़ है या कोई इंसान है, उसका क्लियर इमेज जो है वो पूरा का पूरा स्क्रीन पे अचीव हो, ठीक है. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द लेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, ठीक है. उसके बाद नाउ टर्न द अदर साइड ऑफ लेंस टुवर्ड्स द स्क्रीन. अभी आपको क्या करना है? स्क्रीन ये जो लेंस को है उसको उल्टा कर देना है, दूसरी साइड है उसको आपको स्क्रीन की ओर टर्न करना है. अगेन ऑब्टेन अ क्लियर इमेज, वापस एक बार ये करके इसका क्लियर इमेज आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेना है, थोड़ा आगे पीछे करके, ठीक है. बाय मूविंग लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द लेंस अगेन, वापस एक बार मेजर कर लो, ठीक है, लेंस को फ्लिप करने के बाद. ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द स्क्रीन कॉल्ड एज? अब ये जो जहां पे आपको क्लियर इमेज मिलती है, तो वो लेंस और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ओके, discuss this relation. What is the distance between the distance and the radii of curvature of the lens with your teacher? The image of distant object is obtained close to the focus of the length. Hence, the above distance is focal length of the lens. What will happen if you use concave lens in this experiment? अभी हमने convex lens use की है, ठीक है. तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? वो सारी रेज को कन्वर्ज करके एक जगह पे फोकस करेगी, राइट. तो जैसे कि ये आदमी का इमेज इसके ऊपर गिर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, ये सारी रेस को अपने अंदर लेके कन्वर्ज करके, ठीक है, एक इमेज ऑब्टेन करेगी. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो इमेज ऑब्टेन होगा स्क्रीन के ऊपर, इट विल बी बिगर और स्मॉलर? कन्वर्जेंस वाले फॉर्मूला, वेरी गुड, इट विल बी स्मॉलर, क्योंकि कन्वर्ज कर रही है. अगर हमने कॉन्वेक्स की जगह पे कॉन्केव लेंस ले ली है, ठीक है, इसके सामने हमने मैन को खड़ा कर दिया है दोबारा से, ठीक है, इसकी जो इमेज है यहाँ पे फॉर्म हो रही है लेंस के ऊपर, एज यूजुअल वो फॉर्म होती है, लेकिन इसका काम क्या है? डाइवर्जेंस. तो ये जो इसकी इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होगी, इट विल बी स्मॉलर और बिगर?
यस इट विल बी इन्वर्टेड बट इट विल बी स्मॉलर और बिगर. पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. स्मॉल होगी, बिग होगी इमेज, डाइवर्जेंट वाली लेंस की बिग होगी. एक्सेलेंट. तो ये बड़ी इमेज फॉर्म करेगा. ठीक है. अभी आपको ये जो मेथड समझ में आ गया है. तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा है चिल्ड्रन? हमने ये देखा है कि ये फोकल पॉइंट क्रिएट करता है. दोनों भी लेंसेज जो है वो अपना अपना फोकल पॉइंट क्रिएट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द शेप व्हाट दे आर ऑफ. ठीक है. सो ये जो लेंसेज है दिस हैज अ फोकल लेंथ. नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? जिस पॉइंट से और लेंस तक, स्क्रीन के पॉइंट से आपके लेंस तक जितना वो डिस्टेंस आती है अपना क्लियर ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. ओके. what will happen if you use concave lens in this experiment? तो अभी हमने देखा concave lens यूज करके कि एक तो वो बड़ा इमेज होगा और मैत्रेय ने बताया इन्वर्टेड होगा. अब ये इन्वर्टेड क्यों होगा, ये इसका रीजन हम देखते हैं. ठीक है. नाउ yes children, one more thing. In case I'm not sure, in case if we get exited out of the classroom, do not join back. ठीक है. because I'm using my hotspot, my Wi-Fi is not working, तो मे बी आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट बैक. अगर फिर समझ लेना टीचर का आज का नेट का पैक खत्म हो गया. ठीक है. मोस्टली है, इट इज देयर, वी कैन स्टिल डू इट फॉर अनदर 1 hour बट आई डोंट नो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड. ठीक है. ये मुझे HD बता रहा है. तो डू नॉट ज्वाइन बैक, वी विल डिस्कस, विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम. ठीक है. इन केस अगर एग्जिट हो गए तो नहीं, बट इन केस. चलो. Now we will take help of ray diagram in this case. Now what are ray diagram? We are going to construct few rays. यहाँ पे कुछ रेज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरह से जहां पे हमको एक पॉइंट मिलेगा. अब ये पॉइंट और ये लेंस डिसाइड करेगी इस पॉइंट को कन्वर्ज होना है या इस पॉइंट को डाइवर्ज होना है. ठीक है. इस रे डायग्राम के इससे हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. जैसे आपने स्टार्टिंग में ही देखा था ना, यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है. करेक्ट. सो यू हैव लर्न द रूल्स ऑफ फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स फॉर स्फेरिकल मिरर. Similarly, one can obtain images formed by lenses with the help of ray diagrams. One can obtain the position, size and nature of the images with the help of these diagram. हमें दो चीजें तो अभी पता चल गई है ना. कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो कन्वर्ज होगी, लेंसेस एक पॉइंट पे आके मिलेगी, और कॉन्केव लेंस यूज करेंगे तो डाइवर्ज होगी. ओके. वो फैल जाएगी, बड़ा इमेज देगी. करेक्ट. तो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके हम रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. पॉइंट सोर्स को यूज करके, लाइट के सोर्स को यूज करके क्या हम रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन? यस. ओके. तो अभी हम ये कंस्ट्रक्ट करेंगे. नाउ हमारे पास 3 सिचुएशन है. इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज. सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं. One can use following 3 rules to draw ray diagrams of images obtained by convex lenses. ठीक है. 3 रूल क्या बताते हैं? सबसे पहला रूल बताता है मेरी इंसिडेंट रे जो है ऊपर है, मेरा फोकल पॉइंट यहाँ पे है, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में है. ठीक है. ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्टेड का F2 पॉइंट है. सबसे पहले मैंने क्या किया, ये सारी रेज जो है चिल्ड्रन वो इमेजिनरी रेज है. इसका कोई सेंटीमीटर मीटर से कोई लेना देना नहीं है. इसका लेंस के ऊपर लेना देना है. कितनी बड़ी लेंस है, कहाँ से आप ऑब्जेक्ट को कितना ये कर रहे हो, तो ये सारी इमेजिनरी लाइन है. हम सबसे पहले इंसिडेंट रे ऊपर से फ्लैश करेंगे. ये आ गई सेंटर में मेरे लेंस के. ठीक है. यहाँ से ये डाइवर्ज हो रही है. स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है स्केल के हेल्प से, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है. ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे आके ये रिफ्लेक्टेड रे नीचे गिरेगी, मतलब कन्वर्जेंस का पॉइंट ढूंढेगी, दिस विल बी योर F2. ओके. और ये जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस विल बी योर F1. ठीक है. इस रूल नंबर 1 का मतलब क्या है? When incident ray is parallel to the principal axis, जब ये इंसिडेंट रे मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल चल रही थी, ओके, द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये प्रिंसिपल फोकस से
पास हो गई। कभी पास हो गई? जब ये कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एंटर करी तभी। इज दिस क्लियर? रूल नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? मेरा प्रिंसिपल एक्सेस ये है, मेरा यहाँ से इंसिडेंट रे नीचे से आ रहा है, अभी पहले ऊपर से आया, अब मेरा इंसिडेंट रे जो है वो नीचे से आएगा। ठीक है, और ये नीचे से आएगा तो बिल्कुल ये इसके लॉ का उल्टा होगा, बराबर। डू यू अग्री विथ मी? फर्स्ट लॉ का थोड़ा उल्टा होगा, करेक्ट? यस। तो हम यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे को, इंसिडेंट, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, इंसिडेंट रे हम नीचे से उसको पास करेंगे। अब जब इंसिडेंट रे नीचे से पास की तो इसने प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे F1 पे कट किया, और जो रिफ्रेक्टेड रे यहाँ पे लेंस के ऊपर गिरने के बाद निकलेगी, इट विल बी पैरेलल टू माय F2। ओके, तो रूल नंबर 2 क्या बोलेगा? व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, incident ray is passing through the principal focus, the refracted ray will be parallel to the principal axis. Agreed with me, children? रूल नंबर 1 का इनवर्स हो गया रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? मेरी जो इंसिडेंट रे है ये लेंस पे कोई भी हिस्से पे नहीं गिर रही है। रूल नंबर 3 बोलता है मेरी जो इंसिडेंट रे है वो डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके निकल रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा? एज यू कैन सी, आपकी इंसिडेंट रे डायरेक्टली यहाँ पे फ्लैश होगी, तो ये बिल्कुल भी उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी। आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस तरह से वो पाथ बनाएगी अपना। ठीक है, सो यहाँ पे रूल नंबर 3 बताता है व्हेन माय इंसिडेंट रे passes through the optical center of the lens, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी O से, it will pass without changing its direction। इसका जो रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्टेड रे होगी, it will simply pass straight without changing any direction। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता था, बराबर, यहाँ पे भी होता था। यहाँ पे जैसे आ रही है वैसे ही बाहर निकल रही है। Are these 3 rules understood by you all children? Clear? ये तीनों भी रूल है, ये है किससे? इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेस। ओके, सो हमारे जो इमेजेस फॉर्म हुए हैं कॉन्वेक्स लेंसेस से, वो हमें क्या बता रहे हैं, ये अब मैंने इन तीनों रूल के साथ देख लिया। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर विथ एवरीबडी? ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को रखा, ये तो हमने रे डायग्राम से पढ़ा। अब हम एक्चुअल अरेंजमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट का। हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस को रखा है बीच में स्टैंड पे, यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, यहाँ पे हमारी कैंडल है। हम सिंपल कैंडल को लेके उसका इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द सेंटर ऑफ टेबल, प्लेस द लेंस ऑन द स्टैंड एट द सेंटर पॉइंट O ऑफ द लाइन, place the screen on one side and lens move it along the line so that it gets a clear image of a distant object, mark its position as F1। ठीक है, मेरा ये O वाला सेंटर है, ये मेरा F1 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे F2 पे, और F1 और F2 के बीच में मैंने कैंडल को रख दी है। ठीक है, कैसे रखी? मैंने इसको एडजस्ट किया इसके साथ ताकि मेरी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो, और F2 के बियॉन्ड मैंने अपनी स्क्रीन को रख दिया है। ठीक है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन O एंड F1, इस दोनों डिस्टेंस को मेजर करो। मार्क अ पॉइंट एट 2F1 फ्रॉम O से लेके ये जो पॉइंट होगा वो 2F1 होगा। ठीक है, रिपीट एक्शंस 3 and 4 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एंड मार्क F2 and 2F1। यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस मेजर करना है, O से लेके 2F2 कितना मेजरमेंट होता है, और उसको मार्क करके स्ट्रेट लाइन में तीनों भी अरेंजमेंट कर देने हैं। ठीक है, नाउ प्लेस द बर्निंग कैंडल ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस फार बियॉन्ड 2F1। हमने जो 2F1 मार्क किया उसके बियॉन्ड आपको प्लेस करनी है। प्लेस द स्क्रीन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस एंड ट्राई टू ऑब्टेन अ क्लियर इमेज, ठीक है, ऑफ द कैंडल बाय मूविंग इट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। स्क्रीन को आप मूव नहीं करोगे, आप कैंडल को मूव करोगे आगे पीछे। ठीक है, उसके बाद नोट द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। एट वन पॉइंट कैंडल की क्या होगी, ये इमेज
यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पे गिरेगी। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है? ये कन्वर्ज करेगी इमेज को, करेक्ट। यहाँ पे कन्वर्जेंस किया, अगर यहाँ पे स्क्रीन प्लेस करते तो छोटा इमेज फॉर्म होता, ठीक है, पर हमारी स्क्रीन है नहीं, ये फोकल पॉइंट गया। अब ये फोकल पॉइंट ने इसको फैला दिया है, तो हमें जो यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज मिलेगी इट विल बी उल्टा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस हो गया है, और कन्वर्जेंस के बाद इमेज यहाँ पे उल्टी हो गई है। विल कम टू दैट रूल, डोंट वरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? प्लेस द स्क्रीन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस एंड ऑब्टेन द क्लियर इमेज बाय कैंडल मूविंग फ्रंट एंड बैक. Now note the position of size and nature of the image which is formed on the screen here. Repeat action 6 by placing candle beyond 2f1. हमने अभी 2f1 के पहले प्लेस की, 2f1 के बियॉन्ड प्लेस करनी है, 2f1 between 2f1 and f1 and at f1 and between f1 and 0. ये यहाँ पे प्लेस करनी है, यहाँ पे प्लेस करनी है, यहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है, ऑन दिस पॉइंट पे प्लेस करनी है। तो आप अलग अलग इमेजेस यहाँ पे नोटिस करोगे। नोट योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन? वी आर गेटिंग रियल और वर्चुअल इमेजेस। हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर द इमेज इज रियल या फिर वर्चुअल है? कैन दिस वर्चुअल इमेज बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन? इन सारे सवालों का जवाब हमें इस अरेंजमेंट में मिलेगा। ओके, हम इसको रे डायग्राम के साथ जोड़ेंगे। So far it is clear children? अब ये वर्चुअल इमेज हमने फॉर्म किया था, कितना रियल इमेज था, ये अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। Shall we stop here for today? Okay, instead of getting disconnected in between, we'll stop here for today, है ना? Okay, चलो। Now we will see this in the next session. आपका होमवर्क ये है कि आपको ये तीनों रूल मुझे नेक्स्ट सेशन में बताने हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किए थे, राइट? ठीक है, ये तीनों रूल आप मुझे नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। बिफोर वी बिगिन आवर सेशन, दिस 3 रूल्स आई विल आस्क यू। इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेस। चलो देन आई विल स्टॉप हियर, सी यू अगेन, बाय चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर। अविग्ना, लेव, बाय।